हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सक्सेस क्लासेस s.k.e पर आप सबका स्वागत है। तो आज आपका स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो कि मैंने कल एक क्वेश्चन से लेकर 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। आज आपको बताएंगे 17 क्वेश्चन से लेकर आपका 26 क्वेश्चन तक है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाएगा और उसके बेसिक पर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको छोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन को कर सकें। तो आज के क्लास में बताने वाले हैं 17 से 26 क्वेश्चन। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है और उसकी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके देख लें, क्योंकि आप भी जानते हो कॉन्सेप्ट इज द पावर। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप हर एक चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, तो आप सब को अगर आप सब पेन कापी लेकर नहीं बैठे हैं तो पेन कापी लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन सारी हो जाए तो ध्यान देना। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो उसको आप सब ध्यान देना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 है। तो ध्यान देना, इसमें से क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 17 कुछ आपको सेम दिख रहा है। सिंबल देखिए इसका सेम दिख रहा है, नंबर भी हमको सेम दिख रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे वही नंबर मिल जाएगा। क्या करना है? सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटीज, मतलब जो असमीका हमको दिया गया एंड शो उसको दिखाना है। द ग्राफ मतलब ग्राफ था सोल्यूशन, तो हल करके ऑफ नंबर लाइन उसको नंबर लाइन पे उसको शो करना है। दी गई असमीकाओं का हल कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना, आप सोल्यूशन करते हैं इसका। 3x 2x इधर आ जाएगा -x स्मॉलर देन 1 + 2 x 3, मतलब x का जो वैल्यू है 3 से कम है। क्या है? कम है। तो x आपका बिलोंग कर रहा है, इधर ध्यान देना, -∞ से लेकर 3 तक, -∞ से लेकर 3 तक। तो इस नंबर को ऐसे हम रखेंगे। ठीक है, 3 से कम लेना है, -∞ यहाँ पर हमने 3 ले लिया इस पॉइंट तक। ठीक है, हो गया। ये आपका संख्या रेखा पर इसको मैंने दर्शा दिया। ठीक, यहाँ से आपका कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका 3 है, यहाँ पे इस पे नंबर है। ठीक है, यहाँ आपका 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर हो गया 17। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 19 को कर लेना। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है? ध्यान देना, दिया गया है 5x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल 3x - 5। ठीक है, ध्यान देना, x को x के साइड 5x - 3x - 5 + 3, आगे आपका 2x - 2, कितना आ गया? -2। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में नहीं दिक्कत है। तो x ग्रेटर देन -2.2 आ गया 1, कितना आ गया? 1। अब -1 से बड़ा या -1 के बराबर, ध्यान देना, हमको क्या करना है? -1 से बड़ा करना है या फिर -1 के बराबर करना है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान देना, -1 से बड़ा या फिर उसके बराबर। तो इसको अगर ये आपका बिलोंग करेगा तो -1 से इनफाइनाइट तक, -1 से इनफाइनाइट पे लगेगा बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि ये आपका और भी आगे जा सकता है। ठीक है, आपका बड़े से बड़ी नंबर ले सकते हैं। तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, यहाँ पर -∞, यहाँ ले सकते हो -1। ठीक, आई इक्वल है तो इसको आप बड़े रहेंगे, यहाँ से इस पॉइंट तक आ जाएगा आपका +∞ तक। ठीक है, तो इसको आप संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा सकते हैं, जो कि आपकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताएंगे अगला क्वेश्चन। तो ध्यान देना, ये ब्रैकेट जो आपका है, बिग ब्रैकेट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ लगेगा, क्योंकि -1 से आगे वाला क्वेश्चन लेंगे ना, जब यहाँ लग जाएगा तो यहाँ से नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, -1 से आगे क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो -1 से आगे, तो यहाँ पर आपका आएगा बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको आपका, हमको लगता है कि आपको 18, 17 और 19 नंबर क्वेश्चन आगे होगा समझ में। अब यहाँ से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20, तो उस क्वेश्चन का आप ध्यान देना। तो यहाँ से अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इस बी क्वेश्चन को अब यहाँ से आपका संख्या रेखा पर ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद 21 से आपका थोड़ा अलग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप सब ध्यान देना।
21 से जो आपको क्वेश्चन आएगा थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना। इसका कर रहे हैं सोल्यूशन, x/2 इज स्मॉलर देन, इसका पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 15 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 5 मल्टीपल इसमें होगा, 5 5 जा 25x, 5 2 जा 10 अपान माइनस है 3 7 जा 21x, 3 3 जा 9 प्लस 9, 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x/2 इज स्मॉलर देन, इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो आ जाएगा 4x, कितना आ जाएगा 4x, इसको आज कर देंगे सब्ट्रैक्ट -1 अपान आ जाएगा 15, इसका मल्टीपल इधर, इसका मल्टीपल इधर 15x, इधर आपका हो जाएगा तो 2 4 जा 8x और 2 2 जा 2 1 जा 2, तो इधर देना। ये जो 18 है इस साइड आ जाएगा x है, तो 15x माइनस 8x माइनस 2, 7x माइनस 2, x माइनस 2/7, -2/7 से कम लेना है। तो इसको संख्या रेखा पर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान देना, माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -1 होता है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 7 का 0 पॉइंट आपका 2 आ जाएगा, तो 0.20 तो कहीं इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ पर आपका ये -2.7, तो हम लिखेंगे माइनस जो x आपका बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2/7 तक, -2/7 तक, ये आपका संख्या रेखा पर हो जाएगा डिनोटेड, ठीक है। ये आपका बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब यहाँ बताएंगे 20 नंबर 1 क्वेश्चन, तो उसको ध्यान देना आप सब। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार इसको हिंदी में पढ़ देंगे, एक बार इंग्लिश में पढ़ देंगे, और दोनों क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस क्वेश्चन को एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। ध्यान देना, दिया गया कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा, मतलब एक बारी परीक्षा होता है जिसमें वह अंक पाता है, एक में पाता है 70 अंक, एक में पाता है 75 अंक। कितना पाता है? 75 अंक। तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। मान लो जो आपका न्यूनतम अंक है, मिनिमम नंबर, मान लो वह x क्या है, x, ठीक है, न्यूनतम अंक जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सकता है। औसत का मतलब होता है, एवरेज का आपका होता है मतलब कि सभी संख्याओं का सम बटे उतना नंबर। ऐसे इसका कर देंगे सम 70 + 75 + x अपान में 3। अब इसमें क्या बोला है कि इसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त होता है। अब देखो, परीक्षा में पाकर इसके बराबर है या फिर इसके क्या है, 60 अंक से कमी होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं, ध्यान देना। दिया गया है रवि ऑब्टेन, रवि कुछ अंक करता है, प्राप्त करता है 70 एंड 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। उसका एक यूनिट टेस्ट होता है, इकाई वाले टेस्ट, मतलब एक टेस्ट होते हैं जिसमें वो पाता है 70 और 75। फाइंड द मिनिमम मार्क, मिनिमम मार्क मतलब मिनिमम नंबर ही शुड गेट, कि वह प्राप्त कर सके इन द थर्ड टेस्ट। तो मान लिया मैंने x मान लिया, तो एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क, लिस्ट मतलब क्या होता है, कम, और a से क्या है, कम है कि नहीं, कम या इसके बराबर। तो ये आपका बन गया इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो, ध्यान देना। तो यहां से हम लिखेंगे, लिख देंगे, माना तीसरी एकक परीक्षा में, तीसरे एकक परीक्षा में रवि ने x अंक प्राप्त किए। रवि ने x अंक प्राप्त किए। लेट x ऑब्टेन थर्ड यूनिट टेस्ट गेट मिनिमम नंबर ऑफ रवि, मिनिमम मार्क्स ऑफ रवि, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान देना। अब यहां से मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसको हम यहां लिखेंगे 70 + 75 + x अपान 3, ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया तो ध्यान देना। तो यहां से आपका आ जाएगा 3 < 60 हो जाएगा, ठीक। अब इसका ध्यान देना, इसका मल्टीपल हो जाएगा इधर 70 75 x <= आपका greater 60 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 7 7 14 हो जाएगा।
एक्स 180, एक्स 180 माइनस 145, एक्स को यहाँ से आ जाएगा 5, 7 4 3 आ जाएगा कितना 35, मतलब वह उसमें कितना अंक पाएगा 35। अब 35 पा सकता है, 35 से अधिक भी पा सकता है, 35 और 35 से अधिक। तो इसको अगर हम ड्रा करें एक लाइन पर, ध्यान देना, ए पॉइंट आपका 0 होता है, 1 2 3 4 ऐसा होता ना, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं 35 होगा। 35 से या माइनस इन्फाइनाइट या आपका प्लस इन्फाइनाइट, तो यहाँ से ए नंबर अधिक पाएगा, ठीक है, या फिर उसके बराबर, मतलब ए आपका भरा हुआ है, ठीक है, इस गोले से लेकर उस गोले तक, मतलब यक्स आपका बिलोंग करेगा 35 से लेकर आपका इन्फाइनाइट तक, ठीक। यहाँ से आपका होता है सोल्यूशन। अब यहाँ बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22, तो ध्यान देना। तो यहाँ से अब बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब आप सबको एक काम दे रहे हैं स्टेटमेंट लिखने के लिए। मैं आपको टोटल क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा, स्टेटमेंट लिखने का आपका काम है। तो एक बार आप हिंदी में देख लो, एक बार इंग्लिश में देख लो। ध्यान देना, क्वेश्चन दिया गया 22 में, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए, ऐसे आप कोई भी एग्जाम देते हो, अगर उसमें ग्रेड ए पाना है तो ग्रेड ए पाने के लिए व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में, मान लो आप 12th में हो और 5 परीक्षा होता और सभी परीक्षा के अंक कितने 100 है, कितने कितने हैं 100 है। तो बोला है कि 90 अंक या अधिक अंक, 90 अंक या अधिक अंक आपको पाना होगा। तो बताओ 90 अंक या अधिक, 90 अंक या इससे अधिक अंक पाने के लिए 90 अंक या इससे अधिक अंक आपको पाना होगा। एक मिनट, थोड़ा सा इस साइड बनेगा, एक्स का नंबर है ना, एक्स जो हमको नंबर पाना है 90 से अधिक पाना है। अब ध्यान देना, यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षा में, अगर उसने 4 परीक्षा दिया और उस 4 परीक्षा में उसने पाया, एक में पाया 87, एक में पाया 87, एक में पाया 92, एक में पाया 94, एक में आपका पाया 95, कितना पाया 95, तो वो 5वें वाले में कितना नंबर पाएगी, वो उसने लेट कर लिया एक्स नंबर पाई, कितना पाई एक्स नंबर, और यही एक्स हमको फाइंड करना है। अब यहां से हमको ग्रेड ए पाने के लिए एक्स में वह कितना नंबर पाएगी। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो ध्यान देना। तो यहां से एक बार देख लो इंग्लिश में, ए रिसीव ग्रेड, रिसीव मतलब प्राप्त करती ग्रेड, ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए किसी भी कोर्स में वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क। 1 मस्ट मतलब अधिक होता है, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना होगा, एन एवरेज मतलब अपने औसत से 90 से अधिक मार्क, एंड मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क, जो कि एक जो आपका एग्जाम है 100 मार्क का है। तो इफ सुनीता मार्क इज द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, कितना नंबर पाई है 4 में, तो एंड फाइंड मिनिमम मार्क दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो वह जब इसमें एक्स मार्क मान लो पाती है, तो ध्यान देना स्टेटमेंट आप लिख देना, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। ध्यान देना, एवरेज मतलब उसका फार्मूला होता है जितना नंबर उसने पाए उसका योग, उसका सम बटे उतना संख्या, मतलब उतना नंबर। तो ध्यान देना यहां से हो जाएगा 87 प्लस 92 94 95 एक्स अपान में आपका आ जाएगा 5 90, ठीक है। 90 या 90 से अधिक नंबर में पा सकती है। तो ऐड करेंगे 5 4 9 9 2 11 11 और 7 18, 1 कैरी हो गया, 9 9 4 जा 36 36 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर 5 9 जा 45, ठीक है। अब इसको सर लेकर जाएंगे, 45 माइनस 360, एक्स आपका कितना नंबर आ जाएगा, एक्स 2 आ जाएगा, और इधर आपका एक कैरी हो जाएगा, तो 14 6 का आ जाएगा 8, कितना नंबर पाएगी 82 नंबर पाएगी। तो वह 90 या 90 से अधिक पाएगी नंबर, ठीक है। ये आपका होता है सोल्यूशन। अब जैसे अगर मान लो आप क्लास इंटर में हो, आपने 5 एग्जाम दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, और आपने दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ आप एग्जाम देते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पाँचों में 90 मार्क पाते हो तो आपका ग्रेड ए बनता है। क्या बनता है, ग्रेड ए। 90 वालों को ग्रेड ए बनता है, उसके नीचे वालों को बी, फिर सी आपका डी ग्रेड बनता है। तो ऐसे ए आपको ए ग्रेड पाने के लिए 82 मार्क उसको 5वें वाले में पाना होगा, ठीक है। अब यहाँ से बताएंगे क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान देना। तो यहाँ से अब बताने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 पूरे जोश के साथ। तो ध्यान देना, एक बहुत ही सिंपली क्वेश्चन आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, उसको आप जरूर ध्यान में रखना कि एक क्लास 10 में मैंने पढ़ा है कि नहीं। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के
10 से कम क्रमागत विषम संख्या, क्या लेनी है? विषम संख्या। अब आपने एग्जाम्पल में जरूर पढ़ा है 4 चैप्टर में कि हमको विषम संख्या के लिए एक x प्लस 2 लेना होता है, x प्लस 2 लेना होता है, ठीक है। जैसे अगर x है और x प्लस 2 है तो x अगर 1 है तो ये 3 आएगा, 2 है तो 5 आएगा, 3 नहीं 2 है तो 4 आएगा, और जबकि हमको क्या लेना है? विषम संख्या। 3 है तो 5 आएगा, और 5 है तो 7 आएगा, आएगा नहीं? 1 के साथ 3, 3 के साथ 5, 5 के साथ 7, ये आपके क्या है? ऑड नंबर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो, 11 से अधिक हो, सिर्फ अधिक बोला है, बराबर नहीं बोला है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हम एक बार इंग्लिश में करते हैं ट्रांसलेट, तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान देना। तो यहां से आप एक बार इंग्लिश में ध्यान दे दें। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, बोला है फाइंड ऑल पेयर्स, मतलब जोड़ा होता है, अब कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव। कंसेक्टिव मतलब आपको मैंने बताया जब क्रमागत बोले तो क्रम से आना, जैसे 1 के बाद आपका 3 आता है, या फिर जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, के बाद 4 आता है, तो एक कैसे क्रम से आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कंसेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑड पॉजिटिव 1 3 5 7 ऐसे आपको आएगा, सब पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10 से कम, दैट द सम इज मोर देन 11। मतलब आपका जब स्मॉलर देन, जब आप छोटा नंबर लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया x प्लस 2 ले लिया, तो एक क्या है? 10 से कम है। लेकिन अगर हम दो नंबर को लेते हैं, पेयर बोला है ना, पहले बोला आपको पेयर मतलब युग्म बोला है, तो एक x और एक x प्लस 2 को लेते हैं, तो ये 11 से क्या होगा? एबव, क्या होगा? एबव। तो इस क्वेश्चन में ऐसे बोला है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करने वाले तो ध्यान देना। तो यहां से हम थोड़ा सा करते हैं, लेट द टू ऑड कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब मैंने माना दो क्रमागत विषम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक x प्लस 2। तो बोला x प्लस 2 जो है ये आपका कम है 10 से, लेकिन जब इसमें x ऐड कर देते हैं, x प्लस 2, तो ये हो जाता है, एक मिनट, ये इससे कम है, तो जब ऐड करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा 11 से, ठीक है। तो यहाँ से आपका x हो जाएगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन, आपका हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 2x 9, तो 2x, अब यहाँ से ध्यान देना, x का वैल्यू कितना आ गया? 9/2, कितना आ गया? 9/2। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन निकला वो इतना है, तो अभी ध्यान देना आगे। तो यहाँ से आप इसका आप देख लें, तो x a प्लस उस साइड हो जाएगा क्या? -10 -2 हो जाएगा, x कितना आ गया? 8, कितना आ गया? 8। तो यहाँ से आप ध्यान देना, a आपका क्या है? बड़ा नंबर है, क्या है? बड़ा, तो x इससे क्या आएगा? जो x नंबर आएगा वो 9/2 से क्या आएगा? बड़ा आएगा, लेकिन 8 से क्या आएगा? छोटा आएगा। तो ये आपका बन गया पूरा सोल्यूशन। x नंबर 9/2 से बड़ा और 8 से क्या आएगा? छोटा आएगा। यहाँ से ए नंबर आपका इसमें फाइंड कर सकते हो, ए नंबर कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है। अब बताएंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, और 24 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। आपको यहाँ से 4 बार बताने 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ ईजी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑल ऑफ सम साइड अपॉन में 3, ऑल ऑफ सम साइड अपॉन में 3, ये आपका होता है फार्मूला। ये फार्मूला आपको 25 नंबर क्वेश्चन में होने वाला है। अब थोड़ा सा 23 नंबर क्वेश्चन को करते हैं रिपीट। तो 9/2 आया था, बड़ा x 8 से आया था, इसका था 4.5 होता है x 8, इससे अधिक 6 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, तो 6 7, या फिर इसके यहाँ 5 6 7, 5 6 7 क्या लेना हमको? ऑड नंबर, तो 5 और 7 आपका हो जाएगा आंसर। ये भी आप लिख सकते हो, सही है आपका, ठीक है। क्योंकि हमको क्या लेना? ऑड नंबर लेना ना, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 7।
यहाँ से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, तो उसको आप ध्यान देना। एक बार हिंदी में पढ़ देंगे, एक बार इंग्लिश में पढ़ देंगे, पूरा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे मैंने मान लिया एक हमारा त्रिभुज है, क्या एक हमारा त्रिभुज है। अब इसी से आपको बताएंगे एक त्रिभुज की सबसे बड़ी संख्या, मैंने इसको मान लिया बिग साइड, मतलब बड़ी भुजा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के, ये मान लिया मैंने सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी मतलब भुजा मतलब साइड, ठीक है। बोला है कि जो आपकी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये मान लिया मैंने थर्ड साइड, थर्ड सा मतलब तीसरी भुजा, क्या मान लिया तीसरी भुजा। ध्यान देना इसमें बहुत, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अगर हमने तीसरी भुजा x माना तो सबसे बड़ी भुजा, ध्यान देना तीसरी भुजा x सबसे बड़ी भुजा मतलब बिग साइड, बिग साइड से 2 कम है, 2 क्या है कम, तो इधर आ गया तो x-2, या ये हमारा आ गया बिग साइड मतलब सबसे बड़ी भुजा, ये हमारा आ गया x-2, ठीक। फिर ध्यान देना तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, यहां से आप फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को पकड़ेंगे। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 है। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न लेते हैं, यहां से ऊपर से सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 3 गुना है, तो बताओ सबसे बड़ी भुजा 3 गुना है ऑलरेडी सबसे बड़ी भुजा का, सबसे छोटी भुजा 3 और सबसे छोटी भुजा क्या आ जाएगा छोटी भुजा, क्या आ जाएगा छोटी भुजा मतलब आपका स्मॉल साइड, तो ये आपका x+2 है, 3 आ जाएगा इधर, ए माइनस इस साइड आएगा 2 ना, तो ये आएगा बिग साइड, क्या आएगा बिग साइड। ध्यान देना यहाँ से x+2 आएगा, ए आ जाएगा x, यहाँ से आपकी सबसे छोटी भुजा x+2/3, और ये हमारा x था, तीनों नंबर मिल गया कि नहीं, इसको बोलते हैं आपका बिग साइड, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा, छोटी भुजा कितना है 3 गुना है, कितना है 3 गुना, 3 आ जाएगा अपान में। तो अब इसको बोला है परिमाप 61 से क्या है कम है, क्या है कम है, कम या उसके क्या है बराबर है, क्या बोला है बराबर है। तो मैंने अभी बताया, ध्यान देना त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग बटे संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ठीक। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑल ऑफ सम साइड, ऑल ऑफ सम साइड, यहाँ से आपका साइड ऑल साइड कितना आ जाएगा ऑल साइड, ठीक है। ये आपको आ जाएगा। अब ध्यान देना पहला साइड क्या है x+2 है, दूसरा क्या है x+2/3 है, तीसरा क्या है x है, इक्वल टू इस क्या बोला है 61 से बड़ा है, फिर इसके मतलब इससे क्या है कम है ना, क्या इससे कम है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा 1 मिनट 61, हाँ ठीक है हो गया। अब यहाँ से x हो जाएगा 2x +2 + x+2/2 ग्रेटर देन 61, 2 2 या 4x एंड 3 2 या 6, 3 2 या 6x और 3 2 या 6 प्लस x+/2 अपॉन इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 61। इसका मल्टीपल उधर करने से 6 6 हो जाएगा 7x + 8, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, इतना हो जाएगा। तो 8 उस साइड हो जाएगा तो 183 - 8, तो 7x आपका आ गया, सब 13, 8 का आ जाएगा 5 175। अब यहाँ से इसको आप क्रॉस कर सकते हो, 7 2 या 14 और 7 5 या 35, तो x बड़ा आएगा किससे 25 से। ये आपका आ गया आंसर, कितना आ गया 25, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा बेसिक से हो गया। अब यहाँ से करते हैं वीडियो की समाप्ति। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गुड मॉर्निंग।